अभी अभी हम लोग BHMS फोर्थ के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, जिसका चैप्टर आज का है एंजाइना पेक्टोरिस। इन लास्ट क्लास we have already teach acute chest pain. Actually, acute chest pain is a vague type of pain. It has, there are so many causes. Firstly, related to heart, secondly, related to lungs, third, related to digestive disorder. तो उसी में जो आज का चैप्टर है जो हार्ट से रिलेटेड है वो है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस is a heart disease, related to heart disease. So, first of all, we should know what is angina pectoris, what are its causes, clinical feature, investigation, prognosis and management. Okay? एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, इसका कॉज क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन इसमें क्या क्या अनिवार्य होगा, प्रोग्नोसिस और मैनेजमेंट इसका क्या होगा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि अप टू क्लिनिकल फीचर तक हम लोग जा सकें। चूँकि 15 मिनट से ज़्यादा का इस पर लोड नहीं हो पाएगा यूट्यूब पर, रेस्ट जो बचेगा उसको अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरिस और गिव द डेफिनेशन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस और व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइना पेक्टोरिस। Ischemic cardiac pain of short duration due to lack of sufficient amount of oxygenated blood supply to the cardiac musculature, or it is a form of ischemic heart disease marked by paroxysmal attacks of substernal pain without evidence of lasting damage to the myocardium. शॉर्ट ड्यूरेशन कार्डियक ये जो पेन है वो शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई में कमी होने के वजह से कार्डियक पेन होता है जो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, या इट इज ए फॉर्म ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज, और एक प्रकार का इस्केमिक हार्ट डिजीज है मार्क्ड बाय paroxysmal अटैक्स ऑफ सबस्टर्नल पेन विदाउट एविडेंस ऑफ लास्टिंग डैमेज टू द मायोकार्डियम। एक्सटर्नल रीजन में पेन का फीलिंग होना विदाउट एविडेंस ऑफ लास्टिंग डैमेज टू द मायोकार्डियम, जबकि कार्डियक रीजन का कोई भी मसल्स वगैरह डैमेज नहीं हुआ। ओके, अब कॉजेज, एग्जैक्ट कॉज और एटियोलॉजी इज अननोन। इसका एग्जैक्ट कॉज और एटियोलॉजी अननोन है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, यानी पहले का जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, एज, मिडिल एज, सेक्स, मेल प्रीडोमिनेट आर मोर इफेक्टेड, अक्सर मेल ज़्यादातर प्रभावित होता है। सेक्स, मेल प्रीडोमिनेट, हैबिट, स्मोकिंग सिगरेट पीने का, बीड़ी सिगरेट पीने का हैबिट, फूड हैबिट, फैटी और
हाइपरटेंशनाइज पर्सन, फैटी फूड लेना, हाइपरटेंशन का मरीज होना, ये लोग ज़्यादातर प्रभावित होते हैं। ऑकुलेटेड कॉरोनरी वेसल्स, जो कॉरोनरी वेसल्स है उसमें कहीं ना कहीं कोई बाधा, कोई रुकावट, कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना, उसमें क्या क्या हो सकता है? सिफिलिटिक ऑर्टाइटिस हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, कोरोनरी एंजिनाइटिस हो सकता है, एंड एम्बोलिज्म हो सकता है। डिमिनिश्ड कोरोनरी फ्लो हो सकता है, वो उसमें डिमिनिश्ड कोरोनरी फ्लो में क्या क्या आएगा? ऑर्टिक स्टेनोसिस, ग्रॉस ऑर्टिक इनकॉम्पिटेंस, टाइट मिट्रल स्टेनोसिस, सीवियर पल्मोनरी स्टेनोसिस, हाई पल्मोनरी वास्कुलर रेसिस्टेंस, एनॉक्सीमिया। एनॉक्सीमिया में कहाँ होगा? एनीमिया में होगा, हाई एटीट्यूड में होगा। इंक्रीज वर्क ऑफ द हार्ट, हार्ट का काम, हार्ट को काम ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो हार्ट किन किन परिस्थिति में ज़्यादा काम करेगा? हाइपरटेंशन में करेगा, वाल्वुलर डिजीज में करेगा, प्री डिस्पोजिंग कॉजेज में होगा, मस्कुलर एक्सरसाइज, एक्सपोजर टू कोल्ड, हेवी मील ईटीसी। अगला है साइकोजेनिक फैक्टर्स, मेंटल एंजाइटी, है ना? साइकोजेनिक में मेंटल एंजाइटी, एक्सर्शन, वरी, टेंशन, सीडेंटरी हैबिट्स, ऑक्यूपेशन। तो ये सब भी कारक एंजाइना पेक्टोरिस के पेन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, हम लोगों को क्लिनिकली रूल आउट करना पड़ेगा कि व्हाट आर द एग्जैक्ट cause of the angina pectoris. Then I will treat him and we can cure them. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर में सिम्टम क्या मिलेगा? एंजाइना इज इसेंशियली ए टाइप ऑफ पेन। एंजाइना क्या है? मुख्य तौर पर एक प्रकार का दर्द है, दस इटसेल्फ ए सिम्टम, और ये खुद ब खुद अपने आप में एक लक्षण है, जिसमें क्या होगा? पेन इन चेस्ट होगा। लोकेशन कहाँ होगा? मिड टू अपर एक्सटर्नल रीजन, मे बी फेल्ट ओवर द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। मिड और अपर एक्सटर्नल रीजन है ना, एक्सटर्नल जो रीजन है हमारा, एक्सटर्नल रीजन है उसके बीचों बीच में, या कभी कभी लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में भी ये देखने को मिलेगा। नेचर ऑफ पेन क्लासिकली कॉन्स्ट्रिक्टिंग, एक्सक्यूजिंग, प्रेसिंग और क्रशिंग इन कैरेक्टर, है ना, ये पेन का उसका कैरेक्टर होगा। समटाइम्स रेडिएटिंग अलोंग विद द शोल्डर्स, कभी कभी शोल्डर तक रेडिएट करके चलाएगा, खास के अपर आर्म में, कॉमनली ऑन लेफ्ट साइड, जो अक्सर कहाँ होगा? लेफ्ट साइड में होगा, है ना, कॉमनली ऑन लेफ्ट साइड। समटाइम्स टू द नेक, कभी कभी नेक में चला जाएगा, अपर जॉ में चला जाएगा, फेस में चला जाएगा, बैक में चला जाएगा, रिस्ट एंड फिंगर, कलाई और अंगुली तक एंजाइना पेक्टोरिस का पेन रेडिएट करके जा सकता है ना। ड्यूरेशन इसका यूजुअली नॉट मोर देन 2 to 5 मिनट्स, अक्सर 2 से लेके 5 मिनट से ज़्यादा नहीं। एनी कार्डियक पेन ऑफ यूजुअली इट स्टार्ट बाय वॉकिंग अप हिल और अगेंस्ट द विंड। अप हिल, पहाड़ पर चल रहे हैं, पहाड़ी रास्ते में चल रहे हैं, है ना, अगेंस्ट द विंड, बहुत तेज हवा चल रहा है, वेस्ट विंड है, बहुत तेज विंड है, और उसी के विपरीत हमको चलना है, उसी के सामने हमको चलना है, वहां पर पेन होगा, है ना। आफ्टर एक्सर्शन, एक्सर्शन के बाद, वेट लिफ्टिंग, भारी चीज उठाने के बाद, इमोशन होने की वजह से, बाई हरिंग आफ्टर मील्स और हेवी मील, है ना, हेवी मील और जल्दी जल्दी खाने की वजह से, बाई एक्सपोजर टू कोल्ड बाई योर
एक स्टम्ड एक्सरसाइज, है ना, बहुत अत्यधिक जोर से एक्सरसाइज कर लेना। पेन ऑल्सो बी इंड्यूस्ड बाई एक्साइटमेंट, पेन एक्साइटमेंट की वजह से भी एक्सीड करेगा, एंगर में, गुस्सा में एक्सीड करेगा, फियर और एप्रीहेंशन में एक्सीड करेगा, इवन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स भी एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो सकता है। रिलीफ usually disappear after taking rest for a while or taking nitroglycerin. रिलीफ कैसे मिलेगा? अब अरे साइकिल चला रहा है, पैदल चल रहा है, तेजी से चल रहा है और उसको स्टर्नम रीजन में पेन हुआ, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हुआ। जब वो रेस्ट में चला जाएगा, आराम में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिक उसका दर्द कम जाएगा। दिस इज द पिक्यूलियर साइन ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। या एलोपैथी की एक दवा है नाइट्रोग्लिसरीन, वो टंग के नीचे डाल लिया, वो भासोडायलेटर होता है, उसको दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कोशिश कर रहे हैं 4 मिनट में इसको पूरा करने का। साइन क्या मिलेगा? क्लासिकल साइन आर प्रेजेंट ओनली ड्यूरिंग अटैक। जो अटैक के समय क्या मिलेगा? जनरल साइन, डिकोबाइटस, प्रोप्ट अप एटीट्यूड, क्लोज, फर्स्ट केप ओवर द चेस्ट, फेस, डेथली पेल एंड एनेक्सियस, चेहरा कैसा होगा? बिल्कुल पीला, एनेक्सियस, पल्स इंक्रीज, पल्स रेट इंक्रीज होगा, रिस्पिरेशन हरीड एंड स्लो, बड़ी तीव्र गति में सांस का आना जाना होगा, ब्लड प्रेशर मे और मे नॉट बी रेज, ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, नहीं बढ़ सकता है। शॉर्टली आफ्टर एन अटैक टेंडर स्पॉट मे बी प्रेजेंट ओवर द pericardium or along the arms. Cardiac finding is very neat. और उस समय जब हार्ट का ईसीजी होगा ना, राइट टाइम किया जाए तो कुछ मिलेगा, उसके बाद कहीं कुछ नहीं मिलेगा, है ना। सिस्टेमिक साइन मिलेगा ड्यूरिंग अटैक, जिस समय पेन हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस का पेन हो रहा है, क्या मिलेगा? एस्कुलेशन, टिक टैक रिदम, टिक टैक रिदम मिलेगा। S4 एंड S5 में भी ऑडिबल, S4 S5 स्टेथो में सुनने को मिलेगा। गैलोप रिदम जिसको बोलते हैं, एपेक्स में बीट में बी शिफ्टेड डाउनवर्ड, और एपेक्स का जो बीट है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने अभी क्लिनिकल फीचर, साइन, सिम्टम और एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है, उसको हम लोगों ने जानने का प्रयास किया है। इन नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका इन्वेस्टिगेशन, टाइप, ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट जानने का प्रयास करेंगे। बीइंग ए होम्योपैथी डॉक्टर, हाउ वी विल ट्रीट द पेशेंट होम्योपैथिकली अकॉर्डिंग टू कलेक्शन ऑफ द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, तो उस पर हमारा जो स्पीच होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके, थैंक्स।